नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, दृढ़ पिंडों की साम्यावस्था। देखिए दोस्तों, जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका जो 7 चैप्टर है कणों का निकाय एवं घूर्णन गति, उसका हम एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, दृढ़ पिंडों की साम्यावस्था। दृढ़ पिंडों की साम्यावस्था का अर्थ क्या है? देखिए, साम्यावस्था का मतलब है कि यदि कोई पिंड या तो स्थिर अवस्था में हो या नियत वेग से गति करता हो तो उस स्थिति को हम दृढ़ पिंड की साम्यावस्था कहेंगे। हम ये जानते हैं कि दृढ़ पिंड दो प्रकार की गति करते हैं, स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति। तो दृढ़ पिंडों के अंदर हम स्थानांतरीय गति में साम्यावस्था की बात करेंगे, घूर्णन गति में साम्यावस्था की बात करेंगे। तो दोनों स्थितियों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे रेखीय साम्यावस्था। रेखीय साम्यावस्था का मतलब है कि स्थानांतरीय गति के अंदर साम्यावस्था कब होगी, कब नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, रेखीय साम्यावस्था का मतलब क्या है? दृढ़ पिंडों की साम्यावस्था दो स्थितियां होगी इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय साम्यावस्था की। रेखीय साम्यावस्था का मतलब है कि यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग शून्य है, यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग शून्य है, तो वो जो पिंड है वो रेखीय साम्यावस्था में कहलाता है। कि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग यदि शून्य है तो वो पिंड रेखीय साम्यावस्था में कहलाता है। अब देखिए, वहां से हमारे पास में कुछ रिजल्ट निकलेंगे कि यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग शून्य है तो पिंड रेखीय साम्यावस्था में कहलाता है। तो पिंड रेखीय साम्यावस्था में कहलाता है। रेखीय साम्यावस्था में कहलाता है। और यदि दोस्तों हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास में कोई पिंड है और उस पिंड पर लगने वाले जो बल हैं वो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर हैं, तब उस स्थिति में रेखीय साम्यावस्था की स्थिति में क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, क्या आएगा? यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल F1 वेक्टर कोमा F2 वेक्टर कोमा डॉट 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 Fn वेक्टर है, तो रेखीय साम्यावस्था की स्थिति में इन बलों का जो सदिश योग है दोस्तों वो शून्य हो जाएगा। F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर, इन सब का सदिश योग यदि शून्य होता है तो जो पिंड है वो निकाय है वो रेखीय साम्यावस्था में होगा। दोस्तों, इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, रेखीय साम्यावस्था की स्थिति में सभी बलों का जो सदिश योग है वो शून्य होता है। इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, हम बल को किस तरीके से लिख सकते हैं, किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस तरीके से लिखा जा सकता है? कुल जो नेट बल है वो दोस्तों शून्य होना चाहिए। ये नेट बल है और इसकी वैल्यू, मतलब नेट बल का अर्थ है कि कुल बलों का सदिश योग, वो यदि शून्य है तो पिंड है वो रेखीय साम्यावस्था में कहलाएगा। हम जानते हैं, देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं
हम जानते हैं एफ वेक्टर इक्वल टू डीपी वेक्टर बाई dt, ये हम जानते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से ये वाली वैल्यू हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। और रेखीय साम्यावस्था में एफ नेट 0 तो डीपी पॉन में dt भी 0 हो जाएगा। क्या आ रहा है हमारे पास में? रेखीय साम्यावस्था में, रेखीय साम्यावस्था में जो टोटल बल है वो 0 होता है। इसका मतलब है कि dp वेक्टर बाई dt है, ये भी कितना होगा? 0। और यदि ये 0 होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो संवेग है p वेक्टर है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। इसे आप इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, P बराबर हम जानते हैं P वेक्टर बराबर m इंटू वी वेक्टर, बराबर हम इसको इस तरीके से पुट कर देंगे कि रेखीय साम्यावस्था में ये भी जो है वैल्यू है वो नियत रहेगी। इसका मतलब है V वेक्टर है वो भी नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखो यहां से हमारे पास में दो चीजें निकल कर आई है सामने कि रेखीय साम्यावस्था की स्थिति के अंदर कुल बल, किसी पिंड पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। और जब दोस्तों कुल बल शून्य होता है तो पिंड का जो रेखीय संवेग है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, या जो रेखीय वेग होता है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है हमारे पास में क्या रिजल्ट निकला कि रेखीय साम्यावस्था की स्थिति में, रेखीय साम्यावस्था की स्थिति में, रेखीय साम्यावस्था की स्थिति में किसी पिंड का रेखीय संवेग, रेखीय संवेग या वेग, रेखीय संवेग कह सकते हैं या वेग नियत रहता है, नियत रहता है। रेखीय साम्यावस्था की स्थिति में जो पिंड है वो नियत रेखीय संवेग से या नियत वेग से गति करता है दोस्तों। तो आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि या साम्यावस्था का मतलब यह है कि पिंड या तो स्थिर अवस्था में होना चाहिए या वो नियत वेग से गति करना चाहिए। और हमने इसका जो डेफिनेशन दी उससे भी हमने बता दिया कि जो रेखीय साम्यावस्था की स्थिति है उसमें लगने वाले बलों का सदिश योग, किसी पिंड पर लगने वाले बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी रेखीय साम्यावस्था। अब हम चर्चा करेंगे यहां पर घूर्णन साम्यावस्था की। दोस्तों अब हम दृढ़ पिंड की साम्यावस्था की द्वितीय स्थिति की बात करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं घूर्णन साम्यावस्था। घूर्णन साम्यावस्था का मतलब क्या है? ये घूर्णन गति से रिलेटेड है कि जब कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो उस पिंड पर लगने वाले सभी बल आघूर्णों का सदिश योग यदि शून्य है तो पिंड घूर्णन साम्यावस्था में कहलाता है। एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए कि यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य है तो पिंड घूर्णन साम्यावस्था में कहलाता है। कि जो पिंड है उसके ऊपर बल आघूर्ण काम करेंगे और उन सभी बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है तो पिंड को हम घूर्णन साम्यावस्था में कहेंगे दोस्तों। अब घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में भी हमारे पास में यहां पर एक रिजल्ट निकलेगा कि घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में पिंड का जो कोणीय संवेग है वो नियत रहता है, या कोणीय जो वेग होता है वो नियत रहता है दोस्तों। तो यहां पर हम बात करेंगे घूर्णन साम्यावस्था की। यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बल आघूर्णों का सदिश योग
शून्य है, सदिश योग शून्य है, तो पिंड घूर्णन साम्यावस्था में कहलाता। तो पिंड घूर्णन साम्यावस्था, घूर्णन साम्यावस्था में कहलाता है, पिंड घूर्णन साम्यावस्था में कहलाता है। अब हम यदि कंसीडर कर लें कि माना किसी पिंड पर टो 1 वेक्टर कोमा टो 2 वेक्टर कोमा टो 3 वेक्टर डॉट 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 टो n वेक्टर बलयुग्म आघूर्ण कार्यरत हैं, बलयुग्म आघूर्ण कार्यरत हैं, तो घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में, घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में, घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में दोस्तों हमने देख लिया है, यहां पर डेफिनेशन बता दी है आप लोगों को कि ये जो बल आघूर्ण है इनका सदिश योग शून्य होना चाहिए। बल आघूर्ण को हम टो से पुट कर रहे हैं और एक पिंड के ऊपर n बल आघूर्ण काम करते हैं, तो इन सभी का सदिश योग शून्य होना चाहिए। हम इसको इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं कि जो टो का नेट मान होता है, कुल मान होता है, वो शून्य होना चाहिए। घूर्णन गति में न्यूटन के द्वितीय नियम से, घूर्णन गति में न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, घूर्णन गति के लिए यदि हम न्यूटन का दूसरा नियम अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास में किसके तुल्य होता है, देख लीजिए दोस्तों। टो बराबर होता है dl वेक्टर बाई dt, dl वेक्टर बाई dt। इसको मैं यहां पर फिर से पुट कर देता हूं। टो वेक्टर बराबर होता है dl वेक्टर बाई dt, बल आघूर्ण बराबर होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। और घूर्णन साम्यावस्था में क्या हो जाएगा, घूर्णन साम्यावस्था में, घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में, घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में ये हमारे पास में जो टो वेक्टर है dl वेक्टर बाई dt है जो कि शून्य हो जाएगा। ये शून्य केवल दोस्तों तभी होगा जब यहां से हमारे पास में ये रिजल्ट निकल गया है कि l वेक्टर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, मतलब कोणीय संवेग नियत रहेगा घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में। देखिए जो L होता है दोस्तों, हम आपको बता दें कि L जो कोणीय संवेग है वो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के गुणा के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये रिलेशन भी होता है। यदि L नियत तो I इंटू ओमेगा भी नियत रहेगा। I इंटू ओमेगा नियत रहता है, I यहां पर जड़त्व आघूर्ण है, तो जो ओमेगा है दोस्तों वो भी नियत रहेगा, जिसे हम कह रहे हैं कोणीय वेग। तो घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में किसी पिंड पर लगने वाले बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है, अर्थात यहां से एक रिजल्ट निकलता है कि उनका कोणीय संवेग नियत रहता है, कोणीय वेग भी नियत रहता है। तो उपरोक्त से क्या स्पष्ट हो गया कि घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में, घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में, घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में किसी पिंड पर, किसी पिंड का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग या हम कह सकते हैं कोणीय वेग या कोणीय वेग का मान नियत रहता है, नियत रहता है। तो दोस्तों ये थी घूर्णन साम्यावस्था
और यदि किसी दृढ़ पिंड की साम्यावस्था की बात करें तो यदि वो पिंड घूर्णन साम्यावस्था तथा रेखीय साम्यावस्था में होता है, दोनों ही साम्यावस्था में होता है, तो उस पिंड को हम दृढ़ पिंड को हम साम्यावस्था में कह सकते हैं। रेखीय साम्यावस्था के अंदर सिर्फ रेखीय गति के अधीन होगा, घूर्णन गति साम्यावस्था का मतलब घूर्णन गति में होगा। और यदि दृढ़ पिंड की साम्यावस्था की बात करें तो वो दोनों ही स्थितियों में ही, दोनों ही गतियों में यदि साम्यावस्था में है तो दृढ़ पिंड को हम साम्यावस्था में कहेंगे दोस्तों। तो किसी दृढ़ पिंड की साम्यावस्था में होने का अर्थ है कि वो घूर्णन साम्यावस्था व रेखीय साम्यावस्था में हो। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा कि दृढ़ पिंडों की साम्यावस्था से संबंधित, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।